ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜੀ ਹੈ ਪੰਪਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਠੀਕ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੁੱਪ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਇਮਾਮ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਅਭੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਰਾ ਛੋੜ ਦੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ज्यादती कौन कर रहा है, कौन मर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ताजिर परेशान क्यों, अवाम बौखलाहट का शिकार क्यों, देने वाले हाथ लेने वाले बन गए, ऐसा कैसे हो गया। ये दुनिया बड़ी अजीब है, बहुत अजीब है। यहां जो 100 किलो अनाज की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। मगर आपको इंतहाई तल्ख हक़ाइक़ बतलाने वाला हूं कि जो मुअज़्ज़िज़ ताजिर 100 किलो अनाज की बोरी खरीद कर अपने कांधों पर उठाकर ऐसे लोगों के घरों में देते थे जो ना खरीद सकते थे ना उठा सकते थे, अब वो ताजिर खुद भी बेचारे बिस्तरे मर्ग पर पड़ गए। कैसे? जी हाँ, गुज़िश्ता रोज शहर जड़ावाला के मरकजी चूड़ी बाजार में एक अंधोनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया, इंतहाई शर्मनाक। ये जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है ये लोगों का और अवाम का ऑपरेशन कब से करने लगे? ऐसे तो नहीं था। हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह ऐलान नहीं किया था कि आप इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की आड़ में इंसानियत का कत्ल करते रहे और इंतहाई दिल सोज वाक़यात जो पेश आ रहे हैं वो हम अपनी चश्म से देखते रहे और हम आंखों पर ऐसा चश्मा लगा लें कि भाई हमने कुछ देखा ही नहीं। अरे क़यामत के दिन सवाल होगा, हमने तुमको बोलने का इल्म दिया, तुम बोले कि नहीं बोले? हमने तुमको कुव्वत गोयाई दी, तुम क्यों नहीं बोले? हमने कुव्वत समाअत दी, तुमने सुनकर आगे क्यों नहीं बताया जो बताने वाला था? चुगली नहीं। मगर यहां सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई भी पुरसाने हाल नहीं। नाज़रीन कराम, मैं इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की इस वक्त बात कर रहा हूं जो पंजाब में हो रहा है। गुज़िश्ता रोज शहर जड़ावाला जो कि तहसील है शहर फैसलाबाद की, वहां एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। बाजार है चूड़ी बाजार, मरकजी बाजार है। वहां पर जब इंक्रोचमेंट टीम पहुंची है, यानी कमेटी की टीम पहुंचती है और वो कुछ दुकानों को मिसमार करने वाले थे और बिल्डोज करने वाले थे, तो जब उन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया तो वहां जो दुकान के मालिक थे, जो ताजिर हजरात थे, बेचारे गरीब ताजिर हजरात, दिहाड़ीदार तबका, हर रोज करोड़ों रुपए कमाने वाला नहीं, हर रोज लाखों रुपए कमाने वाला नहीं, हर रोज हजारों रुपए भी कमाने वाला नहीं। अरे भाई, जो इतना कमाता है कि अपने बच्चों को जाकर इज्जत की रोटी खिला सके, ना कि किसी से उसको मांगनी पड़े। हमारे ताजिर शहर में यही कुछ कमा रहे हैं। मगर जो इंतहाई सख्त कार्रवाई और सख्त ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ दुकानों का ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो तजावुजात का ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि वो इंसानियत का ऑपरेशन हो रहा है। यानी आप लोगों को, मैं इस वक्त इंतजामिया की बात कर रहा हूं, उनको हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह हिदायत कब दी कि आप लोगों का कत्लेआम करें? आप लोगों की दुकानों को गिराने की आड़ में उनको गिरा दें, उनकी सांस रोकने पर आप कब कादिर हैं? कादिर तो मेरा रब है।
मैं यहाँ मुबारकबाद भी पेश करूँगा जो यहाँ से MNA सेलेक्ट होते रहे शहर जड़ावाला से, हमारे तलाल चौधरी साहब, तलाल बदर चौधरी साहब। अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी पनाह में रखे और इनसे खैर के काम लेता रहे। मैं इनसे भी आज मुखातिब हूँ इंतहाई अदब से, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये अवामी लीडर हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी लीडर हैं। इन्होंने हमेशा अवाम की नुमाइंदगी की और अवाम में उतर कर इन्होंने अवाम के मसाइल को असम्बली तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं तलाल बदर चौधरी की बात कर रहा हूँ जो बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। इनकी ये हिदायत कब हैं? मैं इस वक्त इंतजामिया से मुखातिब हूँ जड़ामाला की, कि तलाल बदर साहब की ये हिदायत कब है कि आप लोगों का कत्लेआम करें, आप लोगों को अस्पताल में पहुंचा दें। वाकया तो कुछ यूं है नाज़रीन मोहतरम कि एक बुजुर्ग हैं, एक बाबा जी हैं, वो अपने दुकान को गिरता देखकर उनको हार्ट अटैक हो गया और एक नौजवान शख्स जो अपने बच्चों को हलाल रोटी कमाकर हलाल निवाले उनके मुंह में देता था, उसने जब ये ऑपरेशन होता देखा, वो इंतजामिया की मिन्नत करता रहा कि खुदारा आप ऐसा ना कीजिए। इंतजामिया कहां किसी की सुनती। वो आगे बढ़ी और दुकान को बुलडोज करना चाहा और उस नौजवान को भी हार्ट अटैक हो गया। मैं जरा फुटेज आपको दिखला रहा हूं। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜੀ ਹੈ ਕੰਪਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਠੀਕ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੁੱਪ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ ਗੁਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਐਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆ ਬਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਅਭੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਰਾ ਛੋੜ ਦੇ ਯਾਰ अबू जी कुछ नहीं होता, अल्लाह मेहरबानी करेगा। आपने फुटेजेस देखी? आपने फुटेजेस देखी? मैं कुछ भी कहने से कासिर हूं। जब ये फुटेजेस मेरे तक पहुंची तो मैं बहुत रोया हूं, मैं बहुत रोया हूं। मैं मोहतरम तलाल चौधरी साहब से इस वक्त इंतहाई अदब से अर्ज कर रहा हूं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका अता फरमाया। आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये शहर आपसे मोहब्बत करता है, ये शहर आपके गीत गाता है और हमारे इस शहर के दिहाड़ीदार मोअज़्ज़िज़ ताजिर आपकी तरफ से मिलने वाले रहम के मोहताज हैं। गो कि मैं जुमला ही गलत बोल रहा हूँ। रहम तो अल्लाह ही करता है अपने बंदों पर और हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, अल्लाह के करम के मोहताज हैं, अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुछ देर के लिए ये रहम तफवीज़ कर दिया, आपके सुपुर्द कर दिया। खुदारा आवाम पर रहम कीजिए, आवाम मर जाएंगे, आवाम मर रहे हैं। मैं इस वक्त अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे इंतहाई अदब से मुखातिब हूँ और कल्ब शिकनी के साथ इंतहाई अंधोनाक वाक़या जो पेश आया, मैं आपसे अर्ज़ भी करता हूँ कि आप इसका नोटिस दीजिए। जो इंतज़ामिया के लोग मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती लोगों से कर रहे हैं और लोगों से बदमाशी कर रहे हैं, आप खुदारा इनका नोटिस दीजिए। आप आइए, आप शहर में आइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं आपको उस मरकज़ी बाज़ार में लेकर चलता हूँ
जहां वो ताजिर बैठे हैं जो दिहाड़ीदार तबका है, जो लाखों रुपए नहीं कमा रहे, जो हजारों रुपए नहीं कमा रहे, वो दिहाड़ीदार तबका है। रमजान का चांद नमूदार हो गया। क्या रमजान का चांद उन गिरने वाले वालिदैन के बच्चों के लिए यतीमी का परवाना लेकर नमूदार हुआ? क्या मिस्कीन होने का ऐलान कर दिया इस रमजान के चांद ने तमाम बच्चों के लिए? ऐसा मत कीजिए। खुदारा फिलफौर आप इस कार्रवाई को रुकवाइए और इस वाक़े का सख्त नोटिस लीजिए, एक्शन लीजिए, वरना ये बेहाल अवाम मर जाएंगे, ये बेहाल ताजिर मर जाएंगे। ये कल तक एक 100 किलो बोरी अनाज की लोगों के घरों में पहुंचाते थे, जो खरीद नहीं सकते थे, ये अपने कांधों पे उठाते थे और बोरी अनाज की पहुंचाते थे। मगर आज हालात ये हैं कि देने वाले ताजिर लेने वाले बन गए, मगर ये हाथ नहीं फैलाएंगे, ये नहीं फैलाएंगे हाथ। और उफ्ताद तो आन पड़ी, आफत तो है ऐसे लोगों पर जो कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं कि ये बाबा जी और ये नौजवान ड्रामे कर रहे हैं। खुदा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज है, उसमें कोई आवाज नहीं है। और जब उसका कहर नाजिल होगा तो तमाम बस्ती उजड़ जाएगी, तमाम बस्ती उजड़ जाएगी। क्योंकि जो रब है ना वो इस्मुल कहार है, जो रब है वही सब है, वो जो सब है उससे डरिए, जो कुछ पल के लिए है उनसे मत डरिए। आवाज को बुलंद कीजिए। मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी इस वक्त मुखातिब हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि खुदारा आप तो आवाम की माँ हैं, आपने तो बेड़ा उठा रखा है कि आप गुर्बत को ख़त्म करेंगी, गरीबों को ख़त्म नहीं करेंगी, आप गुर्बत को ख़त्म करेंगे। मगर यहाँ गरीब ख़त्म हो रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यहाँ गरीब ख़त्म हो रहे हैं। आप तो नुमाइंदगी करती हैं, आप तो कदर करती हैं ताजिर भाई, ये हमारी रियासत का सुतून है ताजिर, हम इतनी बड़ी हकीकत को झुटला नहीं सकते। मगर आज ये दरबदर हो रहे हैं, ये रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। खुदारा कोई नरमी बरती है। और मैं हमारे प्यारे तलाल चौधरी साहब जो कि विफाकी वजीर बराए मुमलकत भी हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद इज्जतों से नवाजे। मैं आपसे मुखातिब हूँ तलाल साहब, अल्लाह आपको बहुत इज्जतों से नवाजे। मगर खुदारा आप इस वाक़े का नोटिस लीजिए, इस वाक़े का नोटिस लीजिए। तबले बजाए जा रहे हैं मुखालिफिन की जानिब से, तो भाई ये मरते हैं तो मरते रहें, हमें क्या परवाह। आप ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए। आप आइए, आप बाजार में आइए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ ऐसे ताजिरों के पास जो इस वक्त मर रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, मगर मारे शर्मिंदगी के किसी के सामने हाथ फैलाने से कासिर हैं। वो नहीं हाथ फैलाएंगे, वो नहीं फैलाएंगे। खुदारा उनको इज्जत की रोटी अपनी जगहों पर कमाने दीजिए। जो तजावुजात हैं उनको हटाइए, हम तजावुजात के खिलाफ हैं, मगर जो उनको कुछ फुट की जगह मिल रही है वहां पर उनको इज्जत से काम करने दीजिए। खुदा का वास्ता, ये जो हमारी यहाँ लोकल इंतजामिया है ये इनको काम नहीं करने दे रही। मैं इंतहाई अदब से आपसे मुखातिब, खुदारा इस वाक़े का नोटिस दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो इस वाक़े को ड्रामा बोल रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, बल्कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ, बल्कि आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं कि आपको समझाया जाए, मगर जो पढ़े लिखे हैं मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप इनको अपने तरीके से खुदारा समझा दीजिए कि तुमने हर अहद में नस्लों से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमांदारी की। आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फे जहनो वफादारी ये जा मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मद्दा सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो, अपने दरबारों के बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गूंगे शौरा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से उर्दू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। तुमने हर दौर में दानिश पे कई वार किए, जबर के मुंह में दहकते हुए अल्फाज दिए, अपनी आसाइशे यके उम्रे गुरेजा के लिए सबको ताराज किया तुमने, मगर तुम ना जिए
علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ سیارہ انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا، وہ جھلس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ آخری پیغام، آخری بات، کسی کے غم میں خوش مت ہوا کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے دکھ دل سے آپ کے لیے بد دعا نکل جائے۔ اور اب تو رمضان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے بھی شہر سے قریب تھا، مگر اب تو ہمارے ہی قریب ہے کیونکہ رمضان ہے۔ کہیں ان کے دکھ دل سے نکلی ہوئی بد دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ نہ کیجیے۔ میں اپنی پنجاب حکومت سے اپیل کرتا ہوں، اور ہمارے پیارے طلال چودھری صاحب جن کو اللہ نے ایک مرتبہ سے پھر موقع دیا اور وہ وزیر بھی منتخب ہوئے، آپ ایک بار اپنے حلقے میں آئیے۔ آپ کے حلقے کے عوام آپ کے منتظر ہیں، آپ کو اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے جنازے پر آئیں، کیونکہ یہ زندہ لاشیں بن رہی ہیں، جذبے جنازے بن رہے تھے سو اٹھا دیے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے آئیں، ان کے اٹھنے سے پہلے ایسے لوگوں پر نوٹس لیجئے جو لوگ ان کو زندہ لاشیں بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور رمضان کے اس مقدس مہینے کو اپنے پیاروں میں گزاریے۔ اللہ حافظ۔